हेलो। हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही है? हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? भाई, ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? आवाज आ रही है क्लियरली? आप सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज आपके लिए यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं बीच में आपके आया हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन अभी आया। इस बार बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम, पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम को कौन देता है और इस एग्जाम का क्या पर्पस होता है। अगर आपने मास्टर्स क्वालिफाई कर रखी है या मास्टर्स का एग्जाम आप मतलब मास्टर्स आप कर चुके हैं या आप कर रहे हैं मास्टर्स, और आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, या आप करना चाहते हैं पीएचडी, या आप लेना चाहते हैं जीआरएफ, तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। यूजीसी नेट क्या होता है? बेसिकली एक प्रकार से आप ये समझिए कि हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते तो उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो। आप जीआरएफ अगर आपको लेना है तो आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है, उसके माध्यम से आप पढ़ाई भी करोगे और आपको पैसे भी मिलते हैं जीआरएफ के। तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप हायर एजुकेशन में टीचर बनना चाहते हो, जिसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, उसके लिए भी यूजीसी नेट का एग्जाम जो है काफी जरूरी हो जाता है। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या इसकी डेट है, कैसे आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को मैं आपको पॉइंट पॉइंट भाव में बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी क्लास जो है वो लाइव होगी। क्लास हमारी लाइव है, ठीक है, क्लास हमारी लाइव चल रही है। वेरी गुड। आइए समझते हैं इसको एक पॉइंट करके क्या क्या है यूजीसी नेट एग्जाम। पहली बात तो ये एग्जाम है, इसको कंडक्ट करा रही है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे करा रही है। इस बार इस एग्जाम में काफी सारे बदलाव किए गए। तो क्या क्या बदलाव सर किए गए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इस एग्जाम के लिए आपको सारे कैलेंडर जारी था पहले ऑलरेडी, लेकिन यूजीसी नेट ने अभी इसका एक अलग से डेट वाइज चीजों को जारी किया है। कौन सी तारीख को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन सी तारीख को आप अप्लाई करोगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दी जा रही है। तो आइए एक तरीके से जान लेते हैं कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन है। ये जो साइकिल है, ये जून 2024 का साइकिल है, ठीक है। आइए समझते हैं। इस एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ आपके सामने डेट लिखी हुई है और डेट में आपके सामने बताया गया है कि भाई ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एम्बिशन एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट एनटीए वेबसाइट पे आपका शुरू हो जाएगा 20 तारीख से। लास्ट डेट है इसकी भरने की 11 मई, यानी 11 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 20 तारीख से लेकर 11 मई के बीच में आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो आपको बताई गई यहाँ पे 1150 रुपए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस हो जनरल कैटेगरी, तो आपकी फीस है 600 रुपए, या और अदर कैटेगरी हो तो आपकी फीस है, ऐसे करके आपकी फीस वगैरह को बताया गया। इस एग्जाम की जो डेट है इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके फॉर्म निकल चुका है, 20 तारीख से स्टार्ट हो गया, 11 मई तक आप भरोगे। इस एग्जाम की जो डेट दी गई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो है 16 जून 2024। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है बच्चों के जानने के लिए कि एग्जाम फॉर्म जो निकला है इसकी डेट क्या है और कौन सी तारीख को इसका एग्जाम होगा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि सर ये 16 जून का जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए हम क्या करें। 16 जून 2024 का आपका पेपर है, इसके लिए कौन फॉर्म फिल कर सकता है और कैसे इसकी तैयारी करी जाएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है। इनको लेकर बच्चों के प्रश्न रहते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ भी रहा हूं और आपके कमेंट सामने देख भी रहा हूं, ठीक है, कमेंट आपके आ रहे हैं मेरे तक। तो जो 16 जून का आपका एग्जाम है, इसके लिए आपको क्या क्या इस एग्जाम में सर पूछता है, कितना कितना पेपर आते हैं, कितना कितना इसमें टाइमिंग होता है, क्या क्या चीजें, सबके बारे में आपको जानना चाहिए। देखो, ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। यानी एक तो पेपर 1 होता है। पेपर 1 जो होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल होता है, यानी आप पॉलिटिकल साइंस से, आप हिस्ट्री से, आप ज्योग्राफी से, आप इकोनॉमिक्स से, आप किसी भी सब्जेक्ट से, ह्यूमैनिटीज के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलॉसफी, किसी भी विषय से आप हैं, तो 2 पेपर आपके यूजीसी नेट में होते हैं। पेपर 1 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉमन एग्जाम होता है। कॉमन का मतलब होता है ये सभी के लिए कॉमन है, ये सभी के लिए कॉमन प्रकार का रखा जाता है। तो पेपर 1 जो होगा वो आपका कॉमन रहेगा। और जो पेपर 2 होता है आपका, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी ये मैं कह सकता हूं सामान्य पेपर है जो सभी के लिए रहता है। और जो पेपर 2 है आपका,
ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे आप ज्योग्राफी वालों ज्योग्राफी के लिए होगा, पॉलिटी वालों पॉलिटी के लिए होगा। अब सर इस पेपर में क्या आता है, इन सारी बातों को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो बच्चे अभी मास्टर्स कर रहे हैं, यानी आप एमए कर रहे हैं किसी भी विषय से, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक खास बात यह है कि आप 2 साल के अंदर एमए आप कर लोगे, आपकी एमए हो जानी चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपकी जनरल कैटेगरी है ना, तो 55% अगर आपने मार्क्स आपके हैं एमए में, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। 55% आपके मार्क्स चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज लिमिट इसमें जेआरएफ की है, बाकी नेट के लिए कोई एज लिमिट इसमें नहीं है, यानी आप बढ़ सकते हो, कितनी भी आपकी उम्र है आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 55% से अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, यानी 55% से अगर आपने एमए कर रखी है, या आप एमए अभी कर रहे हो, आपकी एमए हुई नहीं है लेकिन आपको एमए में इतने सारे मार्क्स लेके आने, इतना परसेंटेज आपको लेके आना है, तो कोई समस्या की बातचीत इसमें है ही नहीं। ठीक है सर, इसमें क्या आता है पेपर में? ये पेपर 1 सर आपने बताया, पेपर 2 आपने बताया, सर ये कितने नंबर का होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें सर पूछी जाती हैं, ये आपको कुछ क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रहा होगा इस पे, क्योंकि जो है मुझे लगता है क्लैरिटी इसकी यहाँ पे आ नहीं रही है बोर्ड पे। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज को कि इसके अंदर क्या है, कैसे होगा, और इसके अंदर इस बार क्या बदलाव हुए। देखो पहले हम बात कर लेते हैं सर पेपर में जो होता है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर बताया गया कि जो पेपर होगा इसमें, पेपर जो 1 होता है ना, वो 100 मार्क्स का होता है, पहले से ही होता चला आ रहा है। 100 मार्क्स का होता है, इसमें 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी एक प्रश्न आपके 2 नंबर का है पेपर 1 में, एक प्रश्न 2 नंबर का पेपर 1 में। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा, पेडागोजी आएगी थोड़ी सी, इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है थोड़ी रीजनिंग आएगी, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कई प्रकार की चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक है, एमएससी वालों के लिए बेटा सीएसआईआर नेट होता है, एमएससी वालों का यूजीसी नेट से कोई संपर्क नहीं है, यहां सिर्फ एमए वालों की बातचीत हो रही है। ठीक है, आओ, तो मैंने आपसे क्या बोला कि इसके अंदर पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब कैसे आप रिसर्च करोगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे चीजों को पढ़ पाओगे, पेडागोजी हो गई आपकी थोड़ी बहुत पूछी जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका वो पूछा जाता है, थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह होगी पूछी जाती है, थोड़ा सा अर्थमेटिक की नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो जनरल एक पेपर होता है, सबके लिए एक जैसा है। इस पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का कोई संबंध नहीं है, ये नॉर्मल पेपर है, जनरल होता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर के होंगे, आपको ये पास कर लेना है। जो पेपर 2 होता है ये 100 प्रश्न होते हैं, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। पॉलिटिकल साइंस वालों को पॉलिटिकल साइंस का आएगा, उसमें 10 यूनिट है कम से कम। ज्योग्राफी वालों को ज्योग्राफी का आएगा, हिस्ट्री वालों को हिस्ट्री का आएगा, फिलोसफी वालों को फिलोसफी का आएगा, हिंदी वालों को हिंदी लिटरेचर का आएगा, ज्योग्राफी वालों को ज्योग्राफी का आएगा। जो आपका विषय है ना उससे संबंधित आपका पेपर होगा। विषयों की एक लंबी सी लिस्ट है, जो आपको पसंद है, जिससे आपने एमए किया है उस विषय को आप फिल कर सकते हो, या जिससे आप एमए कर रहे हो उसको आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें टोटल आपके जो है ये 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, तो टोटल 150 प्रश्न है। और इस बार यूजीसी नेट ने क्या किया है, इस पेपर को ऑफलाइन करा रहा है। इस बार अच्छी बातें क्या है इस पेपर में, ये जो पेपर होगा ये ऑफलाइन का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये मान के चलिए कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोनों पेपर एक साथ होंगे, और इसके लिए 180 आपको मिनट्स देगा, यानी 3 आवर्स का आपको टाइम देगा। 150 क्वेश्चन है, 3 आवर्स का आपको टाइम देगा। ये जो 150 क्वेश्चन है टोटल देखोगे तो इनका जो टोटल है वो 300 मार्क्स है, 100 ऊपर और 200 नीचे। कितना टोटल है? 300 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है। 180 घंटे 3 आवर से 180 मिनट्स में आपको पेपर सॉल्व करना है, लगातार बिना ब्रेक के पेपर होगा। इस पेपर में इस बात सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि पेपर जो है ये बहुत लंबे समय के बाद ऑफलाइन हो रहा है। काफी साल गुजर गए ऑफलाइन नहीं हुआ, ये पहले ऑनलाइन होता था, अभी ऑफलाइन हो रहा है पहली बार। यानी इससे पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से 4-5 साल से ये ऑनलाइन ही हो रहा है, अब पहली बार ये ऑफलाइन हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। इस बार इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जिन बच्चों का ये जो एग्जाम है यूजीसी नेट, जिन बच्चों को इसमें समस्या है, ठीक है, वो बच्चे आराम से इस बार इसे पास कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और पेपर भी आपका कैसा हो रहा है, ऑफलाइन पेपर आपका कंडक्ट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है,
आप इस पहले फॉर्म को भरें। मुझे लगता है मैं 3-4 चीजें बता पाया। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर डेट क्या है। तो बेटा डेट है फॉर्म भरने की, आपकी लास्ट डेट है, आप 11 मई तक फॉर्म भरेंगे। ठीक है सर, आप उससे पहले ही फॉर्म भर लो, क्यों इंतजार कर रहे हो। सेकंड सर क्या है, आपने बताया सर एग्जाम की डेट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम की डेट 16 जून है, बहुत ज्यादा लंबा समय आपके पास नहीं है। सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू टाइप है और एग्जाम के पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 है और नंबर ऑफ जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स में आपको पेपर को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चे दो बातें आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। सर नेगेटिव मार्किंग है, तो मेरे प्यारे बच्चे नो नेगेटिव मार्किंग है। सर इस पेपर को पास करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पेपर से क्या मिलेगा। भाई देखो ये एलिजिबिलिटी का पेपर है, इससे आप एलिजिबल हो जाते हो। क्या एलिजिबल हो जाते हो। सर इस पेपर को पास करके नौकरी मिलेगी, नहीं बेटा इस पेपर को पास करके नौकरी नहीं मिलती। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया, अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो इस एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा। पहली चीज तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपके सबसे टॉप पे आते हैं जीआरएफ 1। अगर आपने इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया तो आप जीआरएफ मिलोगे। जीआरएफ में आप पीएचडी जब करोगे तो पीएचडी के समय आपको जीआरएफ की स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। सेकंड है, अगर आपने इस एग्जाम को पास कर लिया तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। याद रहे इसको एग्जाम को पास करके आप ये बनोगे नहीं, आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी फ्यूचर में जब भी कोई ये फॉर्म निकलेगा तो आप इस फॉर्म को देने के लिए एलिजिबल होगे। आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। आप एलिजिबल हो, बन नहीं गए। बहुत से बच्चों को लगता है प्रोफेसर बन जाते हैं, नहीं। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लोगे तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म बनने के लिए। दूसरी बात ये टिक कर देता हूं, चलो। तीसरी बात, अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसे पीएचडी करनी है, डॉक्टर बनना है, इफ समबडी वांट्स कि सर मुझे पीएचडी करनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों पीएचडी कई प्रकार से होती है, तो आप बेटा पीएचडी कर सकते हो। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि सर मुझे पीएचडी करनी है या सर मुझे जो है पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो आप मेरे प्यारे बच्चे आराम से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी करने के लिए। तो 3 इसमें कैटेगरी है। नंबर 1 वाले यहाँ जीआरएफ में जाते हैं, सेकंड वाले फॉर्म भर सकते हैं, थर्ड वाले पीएचडी करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आपको थर्ड कैटेगरी दिखाई दे रही है। तो आप इस एग्जाम को अगर पास कर लो, मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा मास्टर्स कर रहा है ना सब्जेक्ट में, तो मास्टर्स करने वाले बच्चों को, जो बच्चा एमए कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है, अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कुछ बच्चों ने 4 साल की होती है ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये। सर पीजीटी फिलॉसफी की क्लास लॉन्च करिए, थैंक यू, होगी एनसीईआरटी बैच में। एनसीईआरटी कर रहे हैं सर हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दिया, कब कोई एग्जाम फॉर्म गया है, क्लास कब होगी सर अब एग्जाम फॉर्म आ गया है, क्लास कब होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सर थर्ड सेमेस्टर क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा। चलिए डन, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। क्लासेस आपकी चल रही है। एनसीईआरटी बैच में मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। एनसीईआरटी बैच में मेरी क्लास 10 बजे से चल रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जितने विद्यार्थी अब आप में से मास्टर्स किए हैं ना, एमए जिन बच्चों ने किया है, एमए वाले बच्चे यूजीसी नेट का फॉर्म अवश्य भरें। जिन बच्चों ने एमए किया है, एमए वाले बच्चे यूजीसी नेट का फॉर्म अवश्य भरें। यूजीसी नेट उनके लिए 100% उनको भरना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नौकरी का एक नया विकल्प खुल जाता है। कुछ है नहीं, बहुत आसान है इस पेपर को पास करना। हमारे यहाँ पेपर 1 पेपर 2 बहुत आसान है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। वी विल गिव यू द सर्टेन, हम आपको कुछ कुछ चीजें देंगे जिनको आप पढ़ के आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो यूजीसी नेट का फॉर्म जरूर भरें। ये सूचना जनहित में जारी है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका पेपर ऑफलाइन हो रहा है, इसको आप आराम से देख के आए और आप पेपर में पास कर जाएंगे। गारंटी के साथ मैं आपसे इस बात को कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वाले बिल्कुल करें, सभी लोग करें, ठीक है। एमए सेकेंड ईयर है, आप बढ़ सकते हो बेटा। एमए फर्स्ट ईयर है, तब भी आप बढ़ सकते हो। 2 साल के अंदर आप एमए कर लो, ठीक है। लेकिन याद रहे एमए में आपको 55% मार्क्स लेके आने, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है। बाकी कैटेगरी आपकी जनरल नहीं है
तो आपको 5% का उसमें फिर आगे छूट मिल जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, ये इंफॉर्मेशन आपको मिली। इंफॉर्मेशन कैसी आपको लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, सर हम पॉलिटिकल साइंस है पीजी से, अच्छा डन 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 डन। एमए अपियर वाले बिल्कुल कर सकते हैं, ना कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है पीजी 3rd सेमेस्टर के लिए बोलिए सर, कर सकते हो आप। देखो पॉलिटिकल साइंस का क्या है, 10 यूनिट होती है सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस के। उन 10 यूनिट्स को आप अच्छे से पढ़ लोगे। पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थिंकर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है, आईजीपी है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आपने एमए किया आप इसे आराम से पास कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि हमारे यहाँ भी यूजीसी नेट के लिए आपकी हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, हम तैयारी करवाएंगे आपको, विल गिव यू द सर्टेन कंटेंट फॉर यूजीसी नेट, आपको आराम से कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये था यूजीसी नेट के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा सा ये जो पीपीटी थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही है शुरू शुरू में आप लोगों को, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी यूजीसी नेट के बारे में इंफॉर्मेशन। इसको आप आराम से जाएं, फॉर्म को फिल करें और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बताना, आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोग हमें बहुत मिस कर रहे हैं, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तैयार हो जाइए, हम इलाहाबाद में हमारी टीम आने वाली है। और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जिन बच्चों ने एमए का फॉर्म भी भर दिया है, इस फॉर्म को भर के इस एग्जाम को पास कर लो। मैं सीरियसली तुम्हें बता रहा हूं, ये बहुत ठीक चीज है, क्योंकि आप फ्यूचर में बहुत सी चीजों के आपके ऑप्शन इससे ओपन हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।